Hello students, welcome back to our English class. In the last class we were studying about two stories about flying, which was chapter 3 of our first flight book. और इस चैप्टर में जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था जिसका नाम था His First फ्लाइट, इस पार्ट को हमने डिस्कस किया था. ठीक है, फटाफट से देखते हैं एक बार कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा. तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा दैट दिस स्टोरी इज अबाउट अ यंग सीगल. ठीक है, सीगल क्या है मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में. सीगल इज अ वाटर बर्ड. ठीक है, एक बर्ड है जो कोस्टल एरियाज में पाई जाती है, समुद्र के आसपास पाई जाती है. ठीक है, और इस यंग सीगल के बारे में क्या स्पेशल था, इसके बारे में स्पेशल था दैट ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई. ठीक है, क्या स्पेशल था सीगल के बारे में कि इसे उड़ने से डर लगता था. ठीक है, एज ए रिजल्ट, ठीक है, इस डर की वजह से क्या हुआ, ही वॉज लेफ्ट अलोन ऑन हिज लेज. ठीक है, इस डर की वजह से क्या हुआ, इस डर की वजह से वो अपने लेज पर, ठीक है, लेज का मतलब मैंने आपको बताया था, लेज मीन्स अ हॉरिजॉन्टल स्पेस, right, a narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff. तो वो अपने उस ledge पर अकेला रह गया. ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था his two brothers and a sister had already learned the art of flying. ठीक है, हमने पढ़ा था कि उसके जो दो ब्रदर्स थे और जो उसकी सिस्टर थी वो ऑलरेडी फ्लाइंग सीख चुके थे. ठीक है, दे हैड ऑलरेडी स्टार्टेड फ्लाइंग, उन्होंने उड़ना स्टार्ट कर दिया था. बट सिंस आर यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, उसे उड़ने से डर लगता था, उसे उड़ने से डर लग रहा था, अपने लेज से जंप करने में डर लग रहा था, इसलिए वो उसके लेज पर अकेला रह गया. ही वॉज अलोन एंड ही वॉज लेफ्ट आउट. ठीक है, उसके फैमिली मेंबर्स ने उसे अकेला छोड़ दिया. उसके जो फादर और मदर थे उन्होंने उसे थ्रेटन किया. ठीक है, उसको धमकी दी दैट दे विल लेट हिम स्टार्व ऑन द लेज, कि वो उसे लेज पर ही भूखा मरने देंगे अगर उसने फ्लाई नहीं किया. बट स्टिल दैट यंग सीगल वॉज नॉट एबल टू गैदर द करेज टू टेक द फ्लाइट. ठीक है, चलिए अब आगे देखें. तो हमने पढ़ा कि वो 24 घंटे से भूखा था, 24 आवर्स से ही वॉज हंग्री. एंड उसने अपनी मदर को एक फिश को टेयर करते हुए देखा एंड ही बिकेम मैडेंड एट द साइट ऑफ फूड, खाने को देखकर पागल सा हो गया. अब आगे बढ़ते हैं, अपनी बुक ओपन करिए, फर्स्ट फ्लाइट बुक, पेज नंबर 34. और 34 पेज पर जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है, हम यहां से इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स बिगिन. गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. राइट, तो अब जैसे ही हमारे सीगल ने अपनी मदर को फूड के साथ देखा, सो ही स्टार्टेड शाउटिंग, ही स्टार्टेड क्राइंग, ही स्टार्टेड बेगिंग फॉर फूड. ठीक है, अपनी मदर को देखकर वो चिल्लाने लगा कि प्लीज मुझे फूड लाकर दे दो. शी स्क्रीम बैक डेरिसिवली. ठीक है,
अब उसकी मदर ने क्या किया, उसकी मदर ने उसके ऊपर शाउट किया, ठीक है. डेरिसिवली मीन्स इन अ मैनर शोइंग दैट समवन इज स्टूपिड, ठीक है. उसकी तरफ शाउट करके उसे बोला कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, अगर तुम्हें फूड चाहिए तो जंप फ्रॉम योर लेज. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन जो हमारा यंग सीगल था वो लगातार, ठीक है, रिक्वेस्ट करता रहा, चिल्लाकर अपनी मदर को बोलता रहा कि प्लीज मुझे फूड दे दो, आई एम वेरी हंग्री. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. तो कुछ देर तो वो ऐसे ही रिक्वेस्ट करते हुए चिल्लाता रहा, ठीक है. फिर कुछ ही मिनट बाद वो हमारा जो सीगल है he started shouting with joy, खुशी से चिल्लाने लगा. अब क्यों खुशी से चिल्लाने लगा, क्या उसकी मदर ने उसकी बात को मान लिया? देखें. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. ठीक है, उसने देखा कि उसकी मदर ने फिश का एक टुकड़ा उठाया और उस फिश के टुकड़े को अपने चोंच में दबाकर, अपने बीक में दबाकर, she was flying towards him, वो उसकी तरफ उड़कर आ रही थी. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. ठीक है, तो ये भी एक्साइटमेंट में खड़ा हुआ, अपने पैरों से भागते हुए अपने लेज के बिल्कुल किनारे पर आ गया, ठीक है, ताकि जैसे ही इसकी मदर आए ये अपनी मदर से फूड छीन ले. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक. ठीक है, लेकिन उसकी मदर भी बहुत स्मार्ट थी. उसकी मदर ने क्या किया, उसकी मदर उसके बिल्कुल पास में आ गई, ठीक है, लेज पर नहीं आई, ठीक है, लेज पर आने से पहले ही मिड एयर शी स्टॉप्ड फ्लाइंग, उसने उन्हें उड़ना बंद कर दिया और वो हवा में रुक गई. ठीक है, सिचुएशन कुछ ऐसी थी, ठीक है, मैं यहां पर आपको ड्रॉ करके बताता हूं. राइट, सो दिस वॉज आवर लेज. ठीक है, हमारा जो यंग सीगल था वो बिल्कुल लेज के एंड पर आ चुका था. ठीक है, सीगल की जो मदर थी शी वॉज जस्ट नियर हिम, वो उसके बिल्कुल पास में थी. फूड इन हर बीक, बीक में फूड था और इससे बिल्कुल पास में कि अगर ये चाहे तो झपट कर उनको पकड़ सकता था. राइट, अब आगे क्या हुआ, ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज wondering why she did not come nearer. ठीक है, हमारे यंग सीगल ने 2 मिनट के लिए सोचा कि मदर मेरे पास में क्यों नहीं आई. ठीक है, एंड देन मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश. लेकिन क्योंकि हमारा सीगल जो है वो बहुत ज्यादा भूखा था, ठीक है, तो भूख से परेशान होकर उसने फाइनली उस फिश को पकड़ने के लिए, छीनने के लिए अपने लेज से छलांग लगा दी. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. ठीक है, और ये जैसे ही वहां से कूदा, मदर साइड में हट गई एंड ही स्टार्टेड फॉलिंग. ठीक है, वो नीचे गिरने लगा. Then a monotonous terror seized him and his heart stood still. ठीक है, और जैसे ही ये नीचे गिरने लगा एकदम से वो डर गया. ठीक है, उसका दिल जोर जोर से, मतलब एकदम से दिल जो है तेजी से धड़कने लगा. ठीक है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एकदम पैनिक हो गया. ही कुड हेयर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये जो डर वाला जो फेज था ये सिर्फ 1 मिनट का था. 1 मिनट के लिए उसे ऐसा डर लगा. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और जब वो नीचे गिर रहा था तो अगले ही मोमेंट उसे ऐसा लगा जैसे उसके जो विंग्स हैं वो अपने आप बाहर फैलने लगे हैं. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो फील कर सकता था कि उसके विंग्स के जो टिप्स थे, एजेस थे, वो एयर को कट कर रहे थे. ठीक है, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और पहले जब वो जितनी तेजी से नीचे गिर रहा था अब वो उतना तेजी से नीचे नहीं गिर रहा था. इंस्टेड ही वॉज ग्लाइडिंग और फ्लोटिंग ऑन द एयर. ठीक है, वो धीरे धीरे हवा में फ्लोट करते हुए नीचे जा रहा था. ऐसा नहीं था कि एकदम तेजी से नीचे गिर रहा था. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन द
एयर, हवा पर फ्लोट करते हुए नीचे जा रहा था. He was soaring gradually downwards and outwards. वो धीरे धीरे हवा पे फ्लोट करते हुए आगे की तरफ जा रहा था. जैसे हम जब पेपर से एरोप्लेन बनाते हैं और उसको उड़ाते हैं तो वो क्या होता है, वो नीचे तो गिरता है लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से जमीन पर आकर गिर जाता है, वो हवा में फ्लोट करता है. ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा सीगल था वो भी हवा में फ्लोट करते हुए आगे और नीचे की तरफ जा रहा था. He was no longer afraid. अब जब हमारे सीगल ने देखा कि वो तेजी से नीचे नहीं गिर रहा है तो उसे क्या हुआ, उसे कॉन्फिडेंस आया. ठीक है, he felt confident, उसे अपने विंग्स पर कॉन्फिडेंस हुआ, राइट. एंड he just felt a bit dizzy. हाँ, लेकिन उसे हल्का सा अनकंफर्टेबल जरूर लग रहा था. ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे बैलेंस बिगड़ रहा हो, प्रॉपर एकदम से बैलेंस नहीं बन रहा हो, बिकॉज फर्स्ट टाइम वो इस तरीके से फ्लाई कर रहा था. ठीक है, तो ही वॉज फीलिंग अ बिट डिजी, उसको हल्का सा चक्कर वक्कर से आ रहे थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज फाइन. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोल्ड अपवर्ड. फिर सीगल ने क्या किया, हमारा जो यंग सीगल था उसने क्या किया, उसने अपने विंग्स को पुश किया. ठीक है, फ्लैप किया, और जैसे ही उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया वो हवा में ऊपर आ गया. गा 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 गा. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. तभी उसकी मदर तेजी से आवाज करते हुए उसके पास से निकली. ठीक है, he answered her with another scream. और क्योंकि अब हमारा जो यंग सीगल था वो उड़ना सीख चुका था, उसमें कॉन्फिडेंस आ गया था, उसका डर खत्म हो गया था, तो उसने क्या किया, उसने भी चिल्लाकर खुशी से शाउट करके अपनी मदर को रिप्लाई दिया. Then his father flew over him screaming. उसके फादर भी उसके पास आ गए चिल्लाते हुए, स्क्रीम करते हुए, शाउट करते हुए. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. ठीक है, उसने देखा कि उसके जो दोनों ब्रदर्स थे, उसकी जो सिस्टर थी, उसकी पूरी फैमिली उसके साथ साथ फ्लाई कर रही थी. ठीक है, कर्वेटिंग मीन्स लीपिंग लाइक अ हॉर्स, तो हवा में ऊपर नीचे इस तरीके से उड़ रहे थे. बैंकिंग मीन्स फ्लाइंग विद वन विंग हायर दैन द अदर, एक पंख हवा में ऐसे इस तरीके से एंगल में फ्लाई करना, तो इस तरीके से एंगल में वो फ्लाई कर रहे थे, उसके चारों तरफ घूम रहे थे, उसको अप्रिशिएट कर रहे थे उसकी फ्लाइट के लिए. देन he completely forgot that he had not always been able to fly. और जब ऐसा हुआ तो जो हमारा सीगल था वो अपने इस डर को, ठीक है, इस बात को पूरी तरीके से भूल गया that before some time he was afraid to fly, कि उसे डरने से उसे डर लगता था उड़ने से, तो वो पूरा का पूरा जो डर था वो डर खत्म हो गया. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, striking shrilly. ठीक है, और वो अपने इस डर को भूल गया और अपनी फ्लाइट को एंजॉय करने लगा. ठीक है, कर्व करते हुए, हवा पे फ्लोट करते हुए, ठीक है, डाइव करते हुए अपनी फ्लाइट को एंजॉय करने लगा. He was near the sea now. अब वो समुद्र के पास में आ गया. Flying straight over it, जो हमारा वाटर सी का जो सरफेस था उस सरफेस के बिल्कुल पैरेलल फ्लाइट कर रहा था. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, ओशियन को फेस करते हुए फ्लाई कर रहा था. ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे बड़े से ग्रीन ओशियन को देखा. विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजली. ठीक है, उसने अपना फेस चारों तरफ घुमाया, वाटर की जो वेव्स थी उन वेव्स को देखा और बड़ा अम्यूज्ड हुआ. ठीक है, बहुत हैरान हुआ उन सब चीज़ों को देखकर. हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम. उसके जो फैमिली मेंबर्स थे वो सब उसके आगे पानी में लैंड कर चुके थे एंड दे वर फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस पर वो फ्लोट कर रहे थे, तैर रहे थे. They were beckoning to him, calling shrilly. ठीक है, beckoning means वो सब लोग उसे आवाज लगा रहे थे, उसे अपने पास बुला रहे थे, उसे कह रहे थे कि तुम भी लैंड करो. ठीक है, he dropped his legs to stand on the green sea. तो उसने क्या किया, अपना पैर पानी के ऊपर रखा. अब आप जानते हो कि पानी के ऊपर तो आप खड़े नहीं हो सकते.
ठीक है, अगर आप पानी के सरफेस पर खड़े होने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, यू विल सिंक, आप डूबोगे। ठीक है, तो उसने जैसे ही अपना पैर ये सोचकर पानी के सरफेस पर रखा कि वो पानी पर खड़ा हो जाएगा, बट जैसे ही उसने अपना पैर पानी के सरफेस पर रखा, his leg sank into it, उसका पैर पानी के अंदर डूब गया। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. वो डर गया कि वो पानी के अंदर डूब जाएगा, तो वो तेज तेज अपने पंख हिलाने लगा और पानी से बाहर निकलने के लिए ऊपर हवा में ऊपर उड़ने की कोशिश करने लगा। But he was tired and weak with hunger and he could not rise. लेकिन क्योंकि वो 24 घंटे से भूखा था, ठीक है, और थक भी चुका था, ठीक है, अपनी इस फ्लाइट की वजह से एग्जॉस्ट हो चुका था, इस वजह से वो हवा में वापस ऊपर नहीं उठ पाया। His feet sank into the green sea, उसके पैर समुद्र के पानी में डूबने लगे, and then his body touched it and he sank no further. ठीक है, तो उसके पैर पानी के अंदर गए, ठीक है, और जैसे ही उसकी बैली ने, ठीक है, उसका जो पेट था, जैसे ही वो पानी को टच कर हुआ, ठीक है, उसने पानी के अंदर जाना बंद कर दिया। मतलब ही ऑटोमेटिकली स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, वो वाटर के सरफेस पर फ्लोट करने लगा। एंड देन हिज बॉडी then his belly touched it and he sank no further. He was floating on it and around him his family was screaming. वो पानी पर फ्लोट कर रहा था, उसके चारों तरफ उसके फैमिली मेंबर्स खड़े थे, praising him, उसकी तारीफ कर रहे थे, and their beaks were offering him scraps of dogfish. और उसके फैमिली मेंबर्स के बीक में, सब फैमिली मेंबर्स ने अपनी चोंच में क्या पकड़ा हुआ था, डॉग फिश के पीसेस पकड़े हुए थे, जो वो सब लोग उसे ऑफर कर रहे थे खाने के लिए। He had made his first flight. जो हमारा यंग सीगल था, उसने फाइनली सक्सेसफुल तरीके से अपनी फर्स्ट फ्लाइट को अकम्प्लिश किया था। तो दैट वाज आवर चैप्टर, हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब इस चैप्टर में ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जो हमें सीखने को मिलते हैं, ठीक है। सम अप करने के लिए हम यहाँ पर सिर्फ 2 मॉरल लेसन्स की बात करेंगे कि इस चैप्टर से हमें क्या 2 मॉरल मैसेज मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला मॉरल लेसन जो हमें इस चैप्टर से मिलता है, वो मैसेज ये है कि किसी भी फियर को, ठीक है, किसी भी फियर को ओवरकम करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, वो तरीका यही है कि आप उस फियर को फेस कर लें, ठीक है। जब तक आप अपने डर से भागते रहेंगे, तब तक आप अपने डर को कभी भी ओवरकम नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इस चैप्टर में सीगल की स्टोरी से जो हमारे राइटर हैं, वो हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट इफ यू वांट टू कॉन्कर योर फियर, अगर आप अपने डर पे कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने डर को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने डर पे काबू पाना चाहते हैं, तो उसका जो तरीका है, उसका सिर्फ यही तरीका है कि आप अपने उस डर को फेस करिए, ठीक है। एक बार अगर आप अपने उस डर को फेस कर लेंगे, तो डेफिनेटली वो चीज आपको दोबारा कभी नहीं डरा पाएगी। जैसे हमारा सीगल इनिशियली किससे डरता था? ही वॉज अफ्रेड ऑफ हाइट, ठीक है, उसको उड़ने से डर लगता था, उसे यह लगता था कि उसके विंग्स उसके वेट को सपोर्ट नहीं करेंगे एंड ही विल फॉल, ठीक है, वो गिर जाएगा और मर जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने क्लिफ से जंप किया, ही अंडरस्टूड कि उसके जो विंग्स हैं दे विल सपोर्ट हिम, ठीक है, और उसका जो डर था वो अपने उस डर को पूरी तरीके से भूल गया। अब ये डर उसे दोबारा कभी भी फेस नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहला लेसन क्या है हमारा? सबसे पहला लेसन है कि अगर आप अपने डर पर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है अपने डर को फेस करना। क्लियर? ये तो हुआ पहला मैसेज। अब दूसरा हम इस चैप्टर से और क्या सीख सकते हैं? सेकेंड चीज जो हम इस चैप्टर से सीख सकते हैं वो है मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन का मतलब क्या है? ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में हर पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी चीज जरूर होती है जो उसे एनकरेज करती है,
ठीक है, उसे कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करती है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में हमारे यंग सीगल के लिए मोटिवेशन क्या था? हमारे यंग सीगल के लिए मोटिवेशन था फूड, या हम कह सकते हैं हमारे यंग सीगल का मोटिवेशन क्या था? हमारे यंग सीगल का मोटिवेशन था हंगर। ठीक है, मतलब उसके फादर मदर के स्कोल्ड करने के बाद भी उसने जंप नहीं किया, उसके फादर मदर के बुरा भला बोलने के बाद भी, उसको एम्बेरस करने के बाद भी उसने जंप नहीं किया। बट जब उसके लिए हंगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो वो चीजें जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था, ठीक है, अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, गिरने से जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था, उसने उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया एंड ही जम्प्ड एट दैट फूड। ठीक है, तो हर पर्सन के लाइफ में अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपका किसी पर्टिकुलर काम में मन नहीं लग रहा है या आप किसी काम को नहीं कर पाएंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है अपने मोटिवेशन फैक्टर को। ठीक है, कि ऐसी क्या चीज है जो आपको मोटिवेट कर सकती है। एक बार अगर आपने वो मोटिव फाइंड आउट कर लिया कि आपका किसी भी काम को करने का मोटिव क्या है, आपके लिए आपको क्या चीज मोटिवेट करती है, तो फिर कोई भी काम आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा। राइट, तो ये थी हमारी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, जो हमारे थर्ड चैप्टर की फर्स्ट स्टोरी थी। क्लियर? इसके बाद हम अगली स्टोरी डिस्कस करेंगे और अगली स्टोरी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, मैंने आप लोगों को इस स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत बताया भी था कि जो हमारी स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन वो किस बारे में है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टोरी का नाम लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए, सेकंड स्टोरी इसी चैप्टर की जो है हमारी वो है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था स्टोरी के बारे में कि जो हमारी स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन, ये एक ऐसे पायलट के बारे में है हु वाज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड, जो तूफान के बादलों में खो गया है। ठीक है, अपना रास्ता वो भटक जाता है और साथ ही उसका जो प्लेन है उसके प्लेन का फ्यूल खत्म होने लगता है। तो इस चैप्टर में हम जो हमारा सेकंड पार्ट है स्टोरी का, इस पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे वो पायलट सक्सेसफुल तरीके से अपने प्लेन को लैंड करता है और कौन उसकी लैंड करने में हेल्प करता है। बट इससे पहले कि हम इस स्टोरी को देखें, ठीक है, स्टार्ट करें, सिंस हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले हिज फर्स्ट फ्लाइट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हमारी इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तो देखें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी बुक में, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? जो हमारा यंग सीगल था वो उड़ने से क्यों डर रहा था? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? वाई वॉज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? तो क्या आंसर होगा इसका? वाई वॉज ही अफ्रेड टू फ्लाई? बिकॉज ही थॉट that his wings will not
सपोर्ट हिज वेट। ठीक है, वो क्यों डरता था? बिकॉज उसे लगता था कि उसके विंग्स उसके वेट को सपोर्ट नहीं करेंगे। Then do you think all young birds are afraid to make their first flight, or are some birds more timid than others? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन हमारे यंग सीगल ने फेस की, क्या वो सभी बर्ड्स फेस करते हैं? तो द आंसर इज नो। ठीक है, इसका आंसर है नो। ठीक है, आंसर नो क्यों है? देखिए, इसको हम ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। ठीक है, आप ह्यूमन बीइंग, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम सबके लिए चलना होता है उसी तरीके से बर्ड्स के लिए फ्लाई की एक्टिविटी है। तो आप सोचिए, जब आपने चलना सीखा था तो क्या आपको चलने से पहले डर लगा था कि आप चलने से पहले गिर जाएंगे? नहीं ना, इट केम टू अस नेचुरली, राइट। इन द सेम मैनर जब हम बर्ड्स की बात करते हैं तो फॉर बर्ड्स फ्लाइंग इज एज नेचुरल एज वॉकिंग। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बर्ड के साथ ऐसा होता होगा या किसी बर्ड को उड़ने से डर लगता होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट? ठीक है, यहाँ पर स्टोरी में एक लाइन आई है दैट द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, कि उसने वो खाने को देखते ही पागल हो गया। तो इस लाइन का क्या मतलब है? इससे हमें क्या पता लगता है? इट मीन्स दैट द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। ठीक है, इससे क्या पता लगता है? इससे हमें यह पता लगता है कि वो जो यंग सीगल है वो बहुत ज्यादा भूखा था। वॉट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? किस चीज ने उसको एनकरेज किया फ्लाई करने के लिए? अगेन मैं आपको ऑलरेडी इसका आंसर बता चुका हूं। वॉट कंपेल्ड हिम टू फ्लाई? हिज हंगर कंपेल्ड हिम टू फ्लाई। उसकी जो भूख थी उसने उसको फोर्स किया उड़ने के लिए। देन they were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? सीगल के जो फादर और मदर थे वो उसको बार बार उड़ने के लिए फोर्स क्यों कर रहे थे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बहुत सिंपल है। They were forcing him to fly because they want to make their child independent. ठीक है, जब तक वो यंग सीगल उड़ना नहीं सीखता तब तक वो ना तो अपने लिए कभी फूड अरेंज कर सकता था और ना ही अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली स्पेंड कर सकता था। उसे हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता। दैट इज वाई उसके फादर और मदर जो थे वो उसको इतना इंसिस्ट कर रहे थे कि वो फ्लाई करे। देन अब ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हर किसी का अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं। दैट हैव यू हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स एनकरेज यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्केयर टू ट्राई? डिस्कस दैट इन पेयर और ग्रुप। तो इसमें हर किसी का आंसर अलग अलग होगा। ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने फ्रेंड से पूछिएगा कि ऐसी क्या चीज़ थी जिससे उन्हें बहुत डर लगता था और उनके पेरेंट्स ने उन्हें एनकरेज किया हो। Then, in the case of a bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. In the examples you have given in answer to the previous question, what your success guaranteed, or was it important for you to try regardless of the possibility of failure? Again, it's a open-ended question. ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। आप खुद इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, हर किसी का आंसर अलग होगा और सभी आंसर सही हैं। जब तक आप अपने आंसर को प्रॉपर फैक्ट्स के साथ, ठीक है, सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तब तक आपका आंसर सही कंसिडर किया जाएगा। इस तरीके की जो क्वेश्चंस है इनका कोई एक सिंगल आंसर नहीं होता है, राइट। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हैं ये आपके खुद के सेल्फ असेसमेंट के लिए हैं। आप खुद इनके आंसर्स एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं आएगा तो इन दैट केस आई विल हेल्प यू आउट विद द आंसर्स, बट इनिशियली ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, राइट। तो हम अभी तक 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट। जो हमारा अगला पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, इसे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।